बात करते हैं दिल्ली की सियासत की, जहां का राजनीतिक तापमान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली विधानसभा में शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सदन में विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक विधायक मौजूद रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 में से 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। आज विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में जाने की कोशिश की तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायक दिल्ली विधानसभा पहुंचे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं। अभी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभी भाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि निलंबन के बाद विधानसभा परिसर में एंट्री से रोकना नियमों का उल्लंघन है। देखिए, सदन के अंदर से बाहर निकालना, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप प्रेमिसेस से बाहर निकाल लो। आज तो परंपरा ही नहीं थी भाई। संसद में भी संसद से निलंबन, तो संसद परिसर में आप नहीं आ सकते हैं, ये तो निरंकुश हो गए अध्यक्ष। ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सदन से बाहर निष्कासित होगा कोई सदस्य सदन की अवहेलना करने पर या सदन की मर्यादा को तार तार करने पर, तो फिर वो सदन का अर्थ है विधानसभा परिसर, तो वो परिसर से ही उसको बाहर जाना होगा। आम आदमी पार्टी के एक विधायक अमानतुल्लाह खान को निलंबित नहीं किया था, लिहाजा उन्हें सदन में जाने की इजाजत मिली। सदन के भीतर उन्होंने स्पीकर से अपने विधायकों को वापस बुलाने की अपील की। देखिए, मैंने कहा कि भाई हमारे 21 साथी बाहर हैं और आपने उनको बिल्कुल विधानसभा का जो वो है उससे बाहर कर दिया, बैरिकेड लगाकर बाहर कर दिया। तो उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया, उसमें कहीं पार्क का जिक्र नहीं था, पार्किंग एरियाज का जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा विधानसभा जहाँ पर वो खुद रहते हैं, हम बैठते हैं, रूम्स जो अलॉट किए गए हैं, जो मीटिंग्स रूम्स, वो उनके रास्ते वो हैं। तो मैंने ये कहा जो पार्क है, पार्क का एरिया तो नहीं है, उसके अंदर पार्किंग का एरिया नहीं है। और ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ, आप टेबल पे खड़े हो गए जब हमने आपको कभी बाहर नहीं किया। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो बिल्कुल विधानसभा का जो प्राइमिसेस है पूरा, चाहे पार्किंग हो चाहे पार्क हो, उससे बाहर कर दिया। तो वो गलत, उन्होंने रूल बुक में कहीं नहीं है कि पार्क का एरिया है वो है। परिसर में एंट्री की इजाजत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी के 21 विधायक बाहर ही धरने पर बैठ गए और बाबा साहिब अम्बेडकर को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने के साथ बीजेपी ने अब दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग भी शुरू कर दी है। मैं ये कहूंगी कि नजफगढ़ ने बड़ी लड़ाई लड़ी है अपने ऐतिहासिक काल में, और नाम बदलना चाहिए। जिन्होंने हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार किया, बड़ा काम किया, तो हम क्यों इस चीज को लेके चले। जब हम सियासत में आ गए हैं तो अपने नजफगढ़ की जनता की आवाज मेरी आवाज होगी, इसलिए मैंने मुद्दा उठाया। जैसे जैसे वक्त बीतेगा सियासत और तेज होगी, क्योंकि अभी तो सीएजी की सिर्फ एक रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई है, 13 और बाकी हैं।